अस्सलाम वालेकुम। ब्रांडेड इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। जी नाज़रीन, इंसान अपनी रोज़ी रिज़्क के लिए परेशान रहता है, तो इसमें आपको बताया जाएगा कि रोज़ी रिज़्क में परेशान होने की बजाय कुछ बातों को ज़ेर गौर लाया जाए ताकि आपकी मुश्किलात में हल मिल जाए आपको। तो सबसे पहले मैं अपने आने वाले न्यू व्यूवर्स से गुज़ारिश करूँगा कि जो हमारे चैनल पे नए आए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो उनको टाइम पे मिल सके। तो वक्त ज़ाया किए बिना हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। जी नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह ताला के बहुत ही बरगुज़ीदा नबी गुज़रे हैं। अल्लाह ताला ने उनको जिन्नात, इंसानों और परिंदों और जानवरों पर हिकमत दी और उन पर उनको गलबा अता फ़रमाया। जी नाज़रीन, एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए थे, तो वहाँ से अचानक उनकी एक नज़र एक चींटी पर पड़ी और चींटी पर पड़ते ही उनको हैरानी का आलम हुआ। चींटी चूँकि अपने मुंह में अनाज का दाना लिए दरिया की तरफ जा रही थी, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वहाँ पे हैरानी का आलम ये हुआ कि चींटी अपने बिल में जाने की बजाय दरिया की तरफ क्यों जा रही है। जैसे ही उन्होंने ये देखा तो उन्होंने फैसला किया कि मैं इसको नज़र रखता हूँ कि ये क्या काम सर अंजाम देती है। तो जैसे जैसे चींटी दरिया की जानिब बढ़ती चली गई, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नज़र उन पर गहरी होती गई। जैसे ही चींटी दरिया के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गई, तो वहां से अचानक एक मेंढक नमूदार हुआ जो कि पानी से उछलकर बाहर आ बैठा। और जैसे ही वो मेंढक उछलकर बाहर आ बैठा, उसने अपना मुंह खोला। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, चींटी उसके मुंह में चली गई और उसने अपना मुंह बंद कर लिया। अपना मुंह बंद करते ही वो जैसे दरिया से निकला था, मेंढक ने एक छलांग लगाई, दोबारा दरिया में गुम हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस बात को देखकर बहुत ताज्जुब हुआ कि ये आखिर क्या मामला है। कुछ देर वहाँ बैठे रहे और थोड़ी ही देर के बाद वही मेंढक एक दफ़ा दोबारा दरिया से उछल कर बाहर निकल के बैठ गया। जैसे ही वो मेंढक बाहर बैठा, उसने उसी रूटीन के मुताबिक अपना मुंह खोला। जैसे ही मुंह खोला तो चींटी उसके मुंह से बाहर निकली। और हैरत की बात ये थी कि चींटी के मुंह में वो अनाज का दाना नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मज़ीद हैरानगी का सामना करना पड़ा और उस हैरानगी के आलम में चींटी से पूछने लगे कि ऐ चींटी, ये क्या मामला है। मैंने तुम्हें पहले देखा कि तुम अनाज का एक दाना लिए अपने बिल में जाने की बजाय एक दरिया के किनारे चलती जा रही थी, जिससे मुझे ताज्जुब हुआ और मैंने तुम्हें देखा कि तुम दरिया के किनारे पहुंची हो और वहां पे एक मेंढक के मुंह में बैठ के दरिया में चली गई। और वापसी जब मैंने देखा कि तुम्हारे मुंह में वो दाना अनाज का नहीं था, तो मुझे हैरानगी हुई। मुझे इस मामले के बारे में थोड़ा आगाह करो। तो चींटी ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से होते हुए कहा कि ऐ अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी, अल्लाह ताला ने दरिया के अंदर पत्थरों के खौल में एक मखलूक पैदा की है जो कि अपने रोज़ी और रिज़्क की तलाश में बाहर नहीं निकल सकती। तो अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं उसका दाना, उसका अनाज वहीं पूरा करूं। तो इस सिलसिले में मेंढक को मेरी सवारी के तौर पर मुकर्रर किया और तभी चूँकि मैं वो अनाज का दाना रोज़ाना की बुनियाद पर ले जाती हूँ और उन अल्लाह की मखलूक को दे देती हूँ ताकि वो अपने रिज़्क और खाने की वजह से सैर हो जाएं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी से दोबारा सवाल किया कि ऐ चींटी, तुम मुझे बताओ कि जो मखलूक दरिया के अंदर पत्थरों के खौल में अल्लाह ताला ने पैदा की है, क्या तुमने उनकी ज़ुबान से या उनके लबों से कोई ऐसा ज़िक्र सुना है कि जो तुम्हें याद हो। तो उस चींटी ने कहा कि ए सुलेमान, मैंने उसको
اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اور وہ ہر وقت ایک ہی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ کہ وہ کون سی تسبیح ہے جس کو وہ مخلوق پڑھتی رہتی ہے۔ تو چونٹی نے بتایا کہ جب بھی میں وہاں پہنچتی ہوں اور جب بھی میں جتنی دیر وہاں رکتی ہوں اور رکنے کے بعد جب میں واپسی آتی ہوں تو مجھے اس دوران صرف ایک ہی تسبیح ان کی زبان پہ جو جاری رہتی ہے وہ ہے سبحان اللہ۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی وہ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی تو فوراً سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہے کہ اے اللہ تعالیٰ بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے اور تو ہی رزق دینے والا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں اس ویڈیو سے، اس واقعے سے یہ علم ہوتا ہے کہ جہاں بھی اگر اللہ تعالیٰ جہاں بھی اپنی مخلوق پیدا فرماتے ہیں تو اس کی روزی کا انتظام بھی وہ کر دیتے ہیں، کیونکہ روزی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اپنے حصے میں لیا ہوا ہے۔ تو انسان آج کے اس نفسا نفسی کے عالم میں، اس نفسا نفسی کے دور میں روزی اور رزق کے لیے بہت پریشان رہتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس انسان کو ہم نے پیدا کیا، جس جاندار کو ہم نے پیدا کیا، اس کا رزق کا ذمہ میرا ہے۔ میرے آج کے اس دور میں رہنے والے بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنی روزی اور رزق کے لیے کسی کے محتاج نہ ہوں، کیونکہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو پیدا کیا ہے اس کی روزی اور رزق مقرر کر دیا گیا ہے، اور یہ انسان کا کام نہیں ہے کہ وہ سوچے کہ وہ رزق کیسے آئے گا، کیونکہ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت کو جاننا انسان کا بس کی بات نہیں ہے، اور میری گزارش ہے کہ اس معاملے کے لیے کسی کے ساتھ جھگڑا و بحث مباحثہ نہ کریں کہ فلاں میری روزی کے پیچھے ہے، فلاں میرے کام کے پیچھے ہیں، فلاں میری چیز کے پیچھے ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اللہ کی ذات ہی آپ کو انشاءاللہ بہترین حلال رزق عطا فرمائے گا۔ آپ کا کام کوشش کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کام آپ کو اس دنیا کے جنگل میں، پتھروں میں، پہاڑوں میں روزی فراہم کرنا ہے، اور وہ ذریعہ کیا ہو سکتا ہے اس کا انسان کو قطعاً بھی علم نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل پہ بنے رہیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔ جی وعلیکم السلام۔